प्राचीन भारत में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम रंगपुर था। इस राज्य के राजा महाराज उदय सिंह अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए प्रसिद्ध थे। राजा के 4 पुत्र थे, युवराज अरुण, राजकुमार भीम, राजकुमार चंद्र और राजकुमार देव। महाराज उदय सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह निर्णय लिया कि वे अपने 4 पुत्रों में से सबसे योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया। एक दिन महाराज उदय सिंह ने अपने 4 पुत्रों को दरबार में बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपने जीवन में स्वनिर्मित बनो और यह सिद्ध करो कि तुम में से कौन सबसे योग्य है। इसलिए मैं तुम 4 को 1-1 रुपया दे रहा हूँ। तुम्हें इस 1 रुपए से व्यापार करके धन कमाना है और जो सबसे अधिक धन कमा कर लौटेगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। 4 राजकुमार अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि वे एक साथ जंगल की ओर जाएंगे और वहां से अपना अलग अलग रास्ता बनाएंगे। जंगल में घुसते ही वे अद्भुत और रोमांचक घटनाओं का सामना करने लगे। जंगल के भीतर गहराई में 4 राजकुमारों की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी। साधु ने राजकुमारों को देखकर मुस्कुराया और कहा, हे राजकुमारों, मैं जानता हूँ कि तुम सभी यहाँ क्यों आए हो, परंतु मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगा। यदि तुमने मेरे 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो तुम सफल हो जाओगे, यदि नहीं तो तुम पत्थर के बन जाओगे। साधु ने पहले प्रश्न के साथ शुरुआत की। उसने पूछा, क्या है संसार की सबसे कीमती वस्तु? युवराज अरुण ने उत्तर दिया, सोना और हीरा। राजकुमार भीम ने कहा, सत्ता और शक्ति। राजकुमार चंद्र ने कहा, ज्ञान और बुद्धि। राजकुमार देव ने कहा, समय। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय ही सबसे कीमती वस्तु है, क्योंकि समय को किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। राजकुमार देव का उत्तर सही था। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन है सबसे बड़ा मित्र? युवराज अरुण ने कहा, सच्चा मित्र। राजकुमार भीम ने कहा, शस्त्र और सेना। राजकुमार चंद्र ने कहा, ज्ञान और गुरु। राजकुमार देव ने कहा, स्वयं का आत्मविश्वास। साधु ने कहा, स्वयं का आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि यह हमें सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। राजकुमार देव का उत्तर फिर से सही था। साधु ने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या है सबसे बड़ा धर्म? युवराज अरुण ने कहा, ईश्वर की पूजा। राजकुमार भीम ने कहा, राज्य की सेवा। राजकुमार चंद्र ने कहा, सत्य और अहिंसा। राजकुमार देव ने कहा, मानवता की सेवा। साधु ने कहा, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यही हमें सच्ची सुख शांति प्रदान करती है। राजकुमार देव का उत्तर सही था। साधु ने चौथा और अंतिम प्रश्न पूछा, क्या है जीवन का सबसे बड़ा सत्य? युवराज अरुण ने कहा, मृत्यु। राजकुमार भीम ने कहा, सफलता और असफलता। राजकुमार चंद्र ने कहा, संसार का माया। राजकुमार देव ने कहा, परिवर्तन। साधु ने कहा, परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। राजकुमार देव का उत्तर फिर से सही था। साधु ने 4 राजकुमारों को बधाई दी और कहा, तुम सभी ने धैर्य और साहस के साथ मेरे प्रश्नों का सामना किया। विशेषकर राजकुमार देव ने सभी उत्तर सही दिए। यह तुम्हारे भविष्य के नेतृत्व का संकेत है। अब जाओ और अपना व्यापार प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साधु ने 4 राजकुमारों को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक जादुई वस्त्र दिया जो उन्हें अदृश्य कर सकता था, ताकि वे सुरक्षित रूप से अपना कार्य कर सकें। राजकुमार देव ने समय की महत्ता को समझते हुए समय प्रबंधन और योजनाबद्ध तरीके से अपना व्यापार शुरू किया।
उन्होंने एक अनाज का व्यापार प्रारंभ किया और अपने कड़ी मेहनत से उसे एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया। राजकुमार भीम ने आत्मविश्वास और साहस के साथ व्यापार की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया और अपने राज्य के व्यापार को और भी समृद्ध बना दिया। राजकुमार चंद्र ने मानवता की सेवा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़े चिकित्सालय का निर्माण किया, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। इससे उनका नाम और सम्मान बढ़ गया। कई वर्षों बाद चारों राजकुमार अपने अपने व्यापार से अच्छा खासा धन कमाकर अपने राज्य में वापस लौटे। महाराज उदय सिंह ने उनके प्रयासों और सफलता की कहानियां सुनी। वे यह देखकर प्रसन्न हुए कि चारों पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की है और राज्य की समृद्धि में योगदान दिया है। महाराज उदय सिंह ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और प्रजा को बुलाया और घोषणा की, मेरे चारों पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। विशेषकर राजकुमार देव ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इसलिए मैं यह निर्णय करता हूँ कि राजकुमार देव मेरा उत्तराधिकारी होगा और तीनों भाई मिलकर राज्य का शासन चलाएंगे। राजकुमार देव को राज्य का नया राजा घोषित किया गया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर राज्य का शासन चलाया। युवराज अरुण ने कृषि और व्यापार के क्षेत्र को संभाला। राजकुमार भीम ने रक्षा और सेना को देखा और राजकुमार चंद्र ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रोत्साहित किया। चारों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। राजा उदय सिंह ने अपने जीवन के शेष वर्षों में शांति और संतोष का अनुभव किया, यह देखकर कि उनके पुत्रों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। उनके पुत्रों की मेहनत और बुद्धिमत्ता ने यह साबित कर दिया कि वे राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार चारों राजकुमारों की अनोखी यात्रा और उनकी मेहनत की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मेहनत, बुद्धिमत्ता और धैर्य से सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी चारों राजकुमारों की अनोखी यात्रा और उनकी संघर्ष की कहानी है, जिसने उन्हें राज्य का योग्य उत्तराधिकारी बनाया।